वेद में और एक और नई बात कही गई है। एक दिन मैंने बोला है कि बात बहुत लिखने के लायक है। क्या कह रहा है सामवेद? सामवेद कहता है वीरम विदेव तब देवी संदसी। कहा है कि गर्भिणी नारी, गर्भ में हो संतान, सामवेद कहता है कि ऐसी नारी प्रत्येक दिन गौ माता का दर्शन करे, उसकी कोख से बलवान पुत्र पैदा होगा, निडर होगा, निर्भीक होगा। लिखा है ना, वीरम विदेव तब देव संदसी, यानी हे मंत्र पुत्र दिव्य गौ माता, तेरे दर्शन का बड़ा प्रभाव है। वेद कहता है गर्भिणी नारी प्रत्येक दिन, गर्भ में संतान है, एक भी दिन एब्सेंट नहीं होने दे जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, प्रत्येक दिन वह गौ माता का दर्शन करे। वेद कहता है कि उसकी कोख से बलवान संतान जन्म लेगी, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा। और ये बातें कौन बताए? बताओ, ये बात लोगों की धमनियों में आ जाए तो बताओ, घर में गाय रहेगी कि नहीं रहेगी? बगल के प्लॉट में गाय जरूर रहेगी, लेकिन ये सब बातें उड़ गई। हम तो बड़ी जोर से लगे हैं, खोज खोज करके लेके आ रहे हैं। सामवेद में गौ माता के बहुत बड़े महात्मा का वर्णन किया, और आज तो कई उसके मंत्र हैं और उसका जिक्र मैं आज कर रहा हूं। तो यह भी सुन लीजिए, वीरम विदेव तव देव संदृशी, हे मंत्रपूत, हे गौ माता, तुम्हारे सुंदर दर्शन का इतना बड़ा महत्व है। गर्भिणी नारी यदि प्रत्येक दिन आपका दर्शन कर लेती है तो उसकी कोख से वीर सपूत पुत्र जन्म लेता है, अद्भुत औलाद जन्म लेती है। ये गौ माता के दर्शन का इतना बड़ा प्रभाव है। तो ये साम वेद की ऋचा नंबर, सूत्र नंबर 7वां है जो ये बोला जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है आनु मित्रावृणा धृतई गव्युन्मुक्षतम। एक साधक भगवान से गाय मांगता है। आज कितने लोग हैं, कौन मांगता है गौ माता? कौन मांग रहा है? दिखता ही नहीं है कोई। हाँ। लेकिन ये गलती हो रही है, बहुत बड़ी त्रुटि हो रही है। यदि ऐसा ही होता रहा तो इसके परिणाम है वो बहुत विपरीत हो जाएंगे। इसलिए हमें और आपको चाहिए गौ माता के प्रति अपार श्रद्धा हो, गैया मैया को समझें। वेदों में धरती और गाय को मही कहा गया। कितनी सुंदर बात कही है। इसमें लिखा है गाय धरती से टिकी है और धरती गाय से टिकी है। शायद आपने कभी सुना हो गौ माता के सींग के ऊपर धरती है। जब जब धरती के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आती है तब तब यह धरती अपनी बहन का रूप बनाती है, यानी गाय का रूप बनाती है। देवताओं के पास जाती है धरा, धरा को और गाय को, दोनों को बिल्कुल सगी बहन बताया गया। कहा गया है ये आधार शक्ति, ये दोनों परस्पर एक दूसरे की सहायिका हैं, सहचरी हैं। मृत्यु लोक की आधार शक्ति पृथ्वी है और ऊपर के लोक की शक्ति, आधार शक्ति गौ है। जो ऊपर का जितना भी लोक है, मृत्यु लोक में गाय भले ही नहीं पूज पा रही है, एक भी ऐसा देवता नहीं है जिसके पास गौ सदन न हो। वरुण भगवान के पास गौशाला है, भगवान शंकर का नंदी वहीं से तो आया। नारायण के पास गौशाला है, उसी को तो गोलोक के नाम से जानते हैं। भगवान शिव की ही गौशाला थी, शिव पुराण में वर्णन आता है, जो कि भगवान नारायण को दे दी कि आप इसको संभालिए। उसका नाम था गोलोक। जैसे हम गोलोक कहते हैं, महादेव की गौशाला ही तो थी। तो वेद भगवान कहते हैं कि नीचे के लोक को धरती संभाले और ऊपर के लोक को गौ माता संभालिए। ये मृत्यु लोक के लोगों का उद्धार करने के लिए ही ग्रंथ कहता है कि सूर्य भगवान की एक किरण ही गाय के रूप में प्रकट हो गई। इसलिए 84 लाख योनियों में सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी गौ माता की है। इस बात को जीवन में कभी भी मत भूलना कि भगवान सूर्य देवता की एक किरण ही गऊ के रूप में प्रकट हुई है। सूर्य जितना प्रकाश देता है, गौ माता का दूध दही उतना ही ज्ञान रूपी प्रकाश दे देता है। लोग अंधकार में रह ही नहीं सकते। सूर्य भगवान भी उजाला देने का काम करता है। उनकी बनी हुई किरण गौ माता भी अपने घृत के द्वारा दिए जलाकर प्रकाश ही तो दे रही है, हर प्रकार से। तो गौ माता तो बहुत वंदनीय है। संसार में पृथ्वी और गौ से अधिक क्षमावान कोई नहीं है। ये दोनों ही महान है।
धरती और गौ माता, इससे तो बड़ा क्षमावान कोई है ही नहीं। पूरी मृत्यु लोक में, पूरी धरती पर इन दोनों के अंदर भारी दया है, क्षमा का स्रोत है इनके अंदर।